मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष ग्रुप सी के लगभग जो 59 कैटेगरी या 20 ग्रुप का रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उस पे कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो डिसाइड अब जो कमीशन ने कहा है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे फायर कम ऑपरेटर जो है ड्राइवर और फायर कम ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को कम को क्वालिफाई किया है या कम कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो बताए जा रहे हैं कि वो वैलिड प्रूफ नहीं है उनका या वैलिडिटी नहीं है, तो सरकार उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करे। पहली बात कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करें, आप इस तरीके से ना करें। दूसरी चीज़, अब जो कैंडिडेट को बोला है कि जो गैर चयनित हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन में नाम नहीं आया, हम उनके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छी बात है। हो सकता है जो फायर कम ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर कम फायर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, उसकी कट ऑफ डाउन और जा सकती है। अब और क्या जा सकती है, क्योंकि 39.95 पे गई है, इसका मतलब क्या है, जो क्राइटेरिया इन्होंने लगाया था कि मेंस एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज वाले कैंडिडेट को ही हम उठाएंगे, वो इन्होंने उठा लिए हैं। क्या ये इससे नीचे जा सकते हैं? ये जा सकते हैं। अगर सरकार की मंशा अच्छी है वो ये काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें भलाई होगी। आने वाले आगामी चुनाव में यही युवा इनकी आवाज़ बन के खड़े होंगे, क्योंकि देखिए जब भी आदमी नौकरी की बात आती है, अगर नौकरी मिल जाती है तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और वो सारी उम्र उसको याद रखता है। अगर ऐसा सरकार कर दे, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कैसे। जैसे अभी क्या किया है हरियाणा सरकार ने, लगभग 2020 में कैटेगरी 1, 2 या 3 में हरियाणा पुलिस की पोस्ट आई थी, जिसमें 5500 पोस्ट मेल की और कुछ 1100 पोस्ट फीमेल की थी। उसमें क्या किया गया, कुछ लोग वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए, तो लगभग 1200 पोस्ट वैकेंट रख दी गई। अब क्या किया, जो हरियाणा पुलिस के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप कट ऑफ डाउन कर दो ताकि और कैंडिडेट को क्या है इसमें एंट्री मिल जाए। अब 1200 लोगों के लिए सरकार ने उस चीज़ की अनुमति भी दे दी है कि हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये कह के कि इनकी कट ऑफ डाउन दिखा के, और जो कैंडिडेट 2020 में जिनकी एज भी जा चुकी होगी, अब वो कितने खुश होंगे। 1200 लोगों को अपने साथ इन्होंने एक साथ नौकरी दे, अगर ये देंगे, कट ऑफ डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब इन 1200 लोगों का भला कर सकते हैं कट ऑफ डाउन करके, 2020 में ये वैकेंसी आई थी, आज 2024 है, मतलब आधे लोगों की तो उम्र भी निकल चुकी होगी और उन्होंने तो आस भी छोड़ दी होगी कि मुझे अब कोई हरियाणा पुलिस में एंट्री मिल पाएगी, लेकिन फाइनली एंट्री मिल गई है। इन 1200 लोगों की जब कट ऑफ डाउन जाएगी तो उनका सिलेक्शन होगा। मेरी इसी बेसिस पे जब आप 1200 लोगों के लिए कट ऑफ डाउन कर सकते हैं, तो जो ड्राइवर कम फायर ऑपरेटर या फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो पोस्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, हाइट भी है, चेस्ट भी है, जो भी इन्होंने डिमांड किया है, और बेसिक कोर्स है। वो बेसिक कोर्स तो सरकार भी करवा सकती है। बेसिक कोर्स कोई बड़ी नहीं, वो 4-5 वीक का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और उस कैंडिडेट ने मिनिमम नंबर लेके आया है तो इसकी भी सरकार कट ऑफ डाउन करके उन कैंडिडेट की एंट्री करवा सकती है। अब सीटी का 3 साल का जो इन्होंने बताया कि 3 साल तक वैलिड है, क्या पता है आगे एग्ज़ाम ये ले पाए या ना ले पाए, तो उस पर भी ये चीज़ें मंशा में है या मतलब कहीं ना कहीं डाउट में है, तो इसलिए क्यों नहीं इन्हीं कैंडिडेट की एंट्री हो जाए। मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है, सरकार एक बार उनको ज़रूर देखे और फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ज़रूर करवाए, क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑपरेटर या जो क्लरिकल स्टाफ, ह्यूमन एरर हो सकता है, टाइपर एरर भी हो सकता है, गलतियाँ हो गई होंगी, बच्चों से अपलोड नहीं हुआ होगा डॉक्यूमेंट या सिस्टम ने नहीं उठाया है डॉक्यूमेंट को, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। इन कैंडिडेट को बुला सकते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो ये पोर्टल ओपन की बात हम बात कर रहे हैं, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, तो सरकार को अगर ऐसा लगता है कि इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं जिनके कारण इनका लिस्ट में नाम नहीं आया है,
और उन बच्चों के अच्छे खासे नंबर भी हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पे खुद जो हरियाणा सरकार के खुल्लर जी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने बोला भी है कि सोशल मीडिया पे 2-3 लोगों का वायरल हो रहा है, उनके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पोर्टल को ओपन कर दो, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट होगा वो सामने आ जाएगा। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन कैंडिडेट को कम से कम आप एक चांस तो दे सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम उनको एक चांस जरूर दे, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर दे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और किसी न किसी कैंडिडेट का भला हो इसमें। एफएसएल के रिजल्ट पे बात करेंगे। एफएसएल का जो एग्ज़ाम है, एक बार लिया था 2022 में, एग्ज़ाम लेके इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि रोस्टर को इन्होंने फॉलो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, जो बच्चे हैं उनकी कहीं न कहीं हताश, निराश और परेशान, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने खुद कैंसिल किया, इनकी खुद की गलती के कारण। गलती इन्होंने की थी, बच्चों ने की कोई गलती नहीं। जब तुम गलती कर सकते हो और उस गलती को ढकने के लिए दोबारा एग्जाम ले सकते हो, इतना प्रोविज़न तुम कर सकते हो, तो इन बच्चों की भलाई के लिए ये काम भी कर सकते हो। प्रेफरेंस, अगर किसी का गड़बड़ हो गया तो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करवा सकते हो, पोर्टल को ओपन करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड ये किसी का रह गया तो वो करवा सकते हो, और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकते हो। जब आप एग्ज़ाम लेके आपकी गलती के कारण रोस्टर फॉलो नहीं हुआ, बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया, बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ गया था और आपने वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, जब आप ये काम कर सकते हो तो ये भी तो काम कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को संज्ञान में ज़रूर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हरियाणा सरकार में या किसी भी सरकार में सीएम तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं अपनी चमचागिरी करते हैं, चाटुकारी करते हैं, सीएम तक ये बात ना जाए इसलिए उसको दबा के रखते हैं। और सीएम साहब अगर इन चीज़ों को सुन रहे हैं, और वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि देखिए हमारे जो भी समाज है उसमें एक एजुकेटेड पर्सन अगर है तो उसकी बातें ज़रूर सुनेंगे वो, क्योंकि वो जो भी हम बातें कह रहे हैं, एक ये माने कि एक बहुत ही फील्ड वर्क के साथ बता रहा हूँ। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, आप इन लोगों को जरूर देखें, क्योंकि जब आप रिजल्ट को कैंसिल कर सकते हो तो क्या बच्चों को एक बार चांस नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आप देखिए 2020 में जब 1200 लोगों को आपने कट ऑफ डाउन करके चांस दिया है, तो ये भी आप चांस दे सकते हैं। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को चांस दें, परेशान ना करें। युवा वर्ग है, आप खुद ही बोलते हैं कि युवा हमारे साथ हैं। युवा आपके साथ तभी होंगे जब आप उनकी सुनेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें ताकि सीएम साहब तक ये चीज़ें पहुँचें, क्योंकि अधिकारी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अधिकारी के अपनी चाटुकारी के चक्कर में ये जो चीज़ें हैं ये दबा के रखते हैं, उन तक रियलिटी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वो खुद ऐसे बयान दे देते हैं। ऐसे लगता है कई बार जब उनकी मंशा देखते हैं कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि नीचे ग्राउंड में क्या चला हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये चीज़ें पहुँचे। प्रेफरेंस दें, बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लें अगर कहीं दिक्कत लगती है। क्या जाता है पोर्टल ओपन करने में, ठीक है। अभी तक तो ज्वाइनिंग भी अगर किसी की हो गई है तो ठीक है, लेकिन उसको आप करवा सकते हैं। जब 1200 लोगों को आप एंट्री देंगे अभी कट ऑफ डाउन करके, तो इनका भी आप भला कर सकते हैं। इसी के साथ एफएसएल का रिजल्ट जो अभी तक नहीं आया है, तो एफएसएल का रिजल्ट भी ज़रूर दे सरकार बहुत जल्दी। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।